नए बजट में तनख्वाहदारों पर कमर तोड़ टैक्सेस, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक और पेंशन्स में 15% इजाफा। पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 रुपये करने से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा। सिगरेट की कीमत बढ़ेगी, सीमेंट पर टैक्स 2 से 3% हो गया। नए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदारी पर टैक्स बढ़ गया। जायदाद खरीदने वाले नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ेगा। गैर मनकूला जायदाद पर फाइलर के लिए 15 और नॉन फाइलर्स के लिए 45% कैपिटल गेन टैक्स लगाने की तजवीज़। इम्पोर्टेड, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी होंगी। टेक्सटाइल और लेदर की ब्रांडेड मसनूआत की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। मकामी तौर पर बनने वाले सोलर पैनल सस्ते होंगे। दरामदी स्टील और कागज़ महंगा होगा। बजट में दिफाई अखराजात के लिए 2112 अरब रुपये, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया। निजी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की कोई गारंटी नहीं, मगर उन पर टैक्स का मजीद बोझ लाद दिया। 50,000 रुपये माहाना आमदन पर टैक्स की छूट होगी। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। 1 लाख रुपये तक माहाना आमदन पर माहाना इनकम टैक्स अब 1250 की बजाय 2500 रुपये लिया जाएगा। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया, जिससे माहाना 1,83,344 रुपये। तनख्वाह वालों का इनकम टैक्स 11,667 से बढ़कर 15,000 रुपये माहाना कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% कर दिया गया। माहाना 2,67,667 रुपये तनख्वाह पर इनकम टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 माहाना काटा जाएगा। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन पर 30% टैक्स आयद। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर 30% टैक्स से इन अफराद का टैक्स 47,408 रुपये से बढ़कर 53,333 रुपये माहाना हो गया। सालाना 41 लाख रुपये से ज़ायद तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। आम तनख्वाहदार को बड़ी तकलीफ, मगर सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। हुकूमत का कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने का फैसला। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने की तजवीज़। पेंशन पर 1,014 अरब रुपये खर्च होंगे। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन की पेंशन हिस्सादारी बुनियाद पर होगी, यानी कुछ हिस्सा मुलाजमीन डालेंगे और कुछ हिस्सा हुकूमत डालेगी। बजट IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़, कहा 12,970 अरब रुपये टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लेंगे। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करके सबको फाइलर बनाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू बोले, पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये कर दी। ताजिरों को फिक्स टैक्स रजीम में लाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। कहा रवामा एक्सपोर्टर्स को बिजली की कीमतों के हवाले से खुशखबरी देंगे। हुकूमत ने टैक्सों की भरमार कर दी, इससे महंगाई का तूफान आएगा। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली से तनख्वाहदार तबके का गला घोंट दिया गया। पेट्रोलियम लेवी को 80 रुपये तक करना आवाम पर मजीद बोझ डालने की कोशिश है। तहरीक इंसाफ ने विफाकी बजट को जहर कातिल और तजादात का मजमुआ करार दे दिया। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने जियो न्यूज़ के बजट प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि कमज़ोर माशी हालात में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 25% इजाफे से मुल्क पर 1500 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा। पंजाब का माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जा रहा है। बजट का हजम 53 खरब रुपए के करीब होगा। तरक्याती बजट के लिए 700 अरब रुपए, 95 अरब की फॉरेन फंडेड जारी स्कीमें भी शामिल हैं। तरक्याती मंसूबों के लिए 33 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार में तेज़ी बरकरार। 100 इंडेक्स में 1921 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 74,719 तक पहुँच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत केस की अपील का 1 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत का सेशन कोर्ट को 10 रोज़ में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म।
दौरान समाअत सलमान अकरम ने कहा कि हमारी पहली इस्तदा है कि सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को महफूज फैसला सुनाने की हिदायत की जाए। हमारी हाई कोर्ट या फिर खुद अपील सुनकर फैसला करें। तीसरी सूरत यह है कि अपील सेशन जज वेस्ट को ट्रांसफ़र की जाए। अदालत सेशन कोर्ट के लिए अपील का फैसला करने के लिए वक्त मुकर्रर करे। खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि खावर मानिका ने जज पर एतराज़ किया, अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। खावर मानिका के वकील ने अपील एडिशनल सेशन जज से सेशन जज को ट्रांसफ़र करने की मुखालफत कर दी। आज़ादी मार्च से मुताल्लिक थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में नामजद बानी PTI शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने सदाकत अब्बासी और अली नवाज अवान को भी बरी कर दिया। मुकदमा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ की दफ़ात के तहत 2022 में दर्ज किया गया था। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में नोटिफाइड मवेशी मंडियों के अलावा कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर दफ़ा 144 लगा दी। पंजाब भर में अवामी मकामात पर सिरी पाए जलाने पर भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जानवरों के फुजले और ओजरी को मैनहोल, नालियों या केनाल में फेंकने पर भी दफ़ा 144 नाफिज। दफ़ा 144 का नफाज सूबे भर में इतवार 23 जून तक किया गया है। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में बस कुछ रोज़ ही बाकी। मुल्क की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कोई खूबसूरत तगड़े बैल की तलाश में तो कोई कम कीमत में अच्छा बकरा ढूंढने में मसरूफ। गाय सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, बकरा आज ही घर लेकर जाना है। बच्चों ने वालिदैन के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। व्यापारी जानवर मुनासिब कीमत में बेचने को तैयार नहीं और शहरी कम पैसों में अच्छा जानवर खरीदने की तगोदों में सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। सहराए थर के शहर इस्लाम कोट में भी ऊँटों की सबसे बड़ी मंडी सजा दी गई। तराश खराश और मेहंदी के साथ नक्शो निगार से सजाए गए ऊँट खरीदारों की तवज्जो का मरकज़। इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड एनफोर्समेंट अफेयर्स के वफ़द के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन से मुलाकात। शर्जील मेमन ने वफ़द को एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के इक़दाम से आगाह किया। शर्जील मेमन ने कहा कि मनशियात के खिलाफ जंग हम सब का मुश्तरका मिशन है। हुकूमत सिंध मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में सरफहरिस्त है। तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करना हमारा मिशन है। आइस और क्रिस्टल हेरोइन जैसी मनशियात हमारे लिए बहुत अहम चैलेंज है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को रिवायती सिंधी अजरक के तोहफे भी पेश किए गए। जेहलम में ANF के 3 अहलकारों के कत्ल का मुकदमा 5 मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ कार सवार मुल्जिमान ने क्लाशन तोप से फायरिंग करके 3 जवानों को शहीद किया और फरार हो गए। शहीद ANF अहलकारों समेत 3 अफराद की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद ने कराची में पान का केबिन लूट लिया। मुतासरा दुकानदार का कहना है कि पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद ने दुकान में घुसकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और 70,000 रुपये का सामान लूट कर ले गए। यही पुलिस मोबाइल और यही सादा लिबास लोग रवां माह की 2 तारीख को भी ऐसे ही उसे लूट कर गए थे। गुलशन इकबाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में कैसे पहुंचेगा। भारत ने अमेरिका को हराकर पाकिस्तान की एक हर्डल तो पार लगा दी। अब जुम्मे को आयरलैंड को भी अमेरिका के खिलाफ कामयाबी हासिल करना होगी। इसके साथ पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में आयरलैंड को हराना होगा, तभी पाकिस्तान के लिए सुपर 8 तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। अगर पाकिस्तान या अमेरिका का मैच बारिश की नज़र हुआ तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप पहले ही मरहले में ख़त्म हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में मेज़बान टीम वेस्टइंडीज़ ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज़ ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 149 रन बनाए थे। एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ था आई थिंक कश्मीर में मेरे साथ, जहाँ पे एक हमारी दुनिया से बाहर की एक मखलूक मेरे कमरे में आ गई थी। मैं बैठी हुई थी और मुझे अचानक फ़ील हुआ एक अंधेरी जगह से कमरे की कि कुछ ऐसा करके निकला है बाहर, और मैं तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैं जल्दी से अपना फ़ोन बंद किया। मैंने सूरह रहमान सूरह बकरा लगाई फ़ोन पे और मैंने फ़ोन साइड पर रख के बस मैं चुप करके बैठ गई। मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं आयतुल कुर्सी 3 दफ़ा पढ़ के फूंक देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगी, कोई मुझे भी हर्ट ना करे। अल्लाह हाफ़िज़।
कश्मीर में फिल्म की शूटिंग के दौरान कमरे में हकीकत में जिन्न आ गया था। बाद में मालूम हुआ कि दीवार के साथ कब्रिस्तान था। अब जब भी घर से निकलती हूँ 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंकती हूँ। मारूफ फिल्म स्टार कुबरा खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, क्रिकेट में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नसीम शाह की वजह से कभी कभी क्रिकेट देख लेती हूँ। पाकिस्तानी सिनेमा की खातून अव्वल सबीहा खानम की बरसी न भूले परिस्तार। 3 दहाइयों पर मुहित अपने फिल्मी करियर में सबीहा खानम ने फिल्म बीनों के दिलों पर राज किया। बेहतरीन अदाकारी पर सबीहा खानम को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।